नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी की। और 100 मार्क्स हिंदी में हम लोगों को पढ़ना है उसने कहा था, जो कि लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर। इसके पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये उसने कहा था, जो मैंने आपको कहानी की पूरी हिस्ट्री भी एक वीडियो में बताई थी कि ये जो आपकी कहानी है और आपके बुक में भी लिखा हुआ है, पहला ही लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। मतलब कहानी का जो हिस्ट्री है उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि इसको मैं हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में बांटा था, जिसमें से जो प्रेमचंद पूर्व कहानी थी 1915 के पहले की कहानियां जो भी हैं, उस कहानी में 1915 से पहले जितनी भी कहानियां हैं, उस कहानी में सबसे बेहतरीन अगर कोई कहानी है तो वो कहानी है उसने कहा था। ठीक है, 1915 से पहले, मतलब प्रेमचंद के आने के पहले जितनी भी कहानियां लिखी गई हिंदी में, वो सारी की सारी कहानियों में सबसे बेहतरीन कहानी है और वो आपके बुक में है। तो समझ सकते हैं कि इस कहानी की कितनी अहमियत है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के, चाहे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो इसका सारांश हो, वो कितना ज्यादा इसका महत्व है, या ऑब्जेक्टिव्स हो, कुछ भी हो। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले लेखक की जीवनी को जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1922 को। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था जी राजस्थान में, और राजस्थान में जगह है जयपुर। जी हाँ, वही पिंक सिटी जयपुर। लेकिन ये रहे कहाँ? जन्म तो हुआ राजस्थान में, लेकिन ये राजस्थान में रहे नहीं। इनका जो निवास स्थान था, जरूरी तो है नहीं कि किसी का जहां जन्म होगा वो वहीं पे रहेगा। तो इनका जो निवास स्थान था वो था हिमाचल प्रदेश में, एक जिला है कांगड़ा जिला, और वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गुलेर नाम का एक गांव है। ठीक है, तो इसी गुलेर नाम के गांव में रहे, और इसी कारण से इनके नाम के पीछे आप देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पहले नाम के आगे जो सर्वपल्ली वर्ड लगा हुआ है, वो भी उनके पूर्वजों के गांव से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही हैं बातें? पढ़ाई लिखाई आपको पता ही है, और लिखा भी है आपके बुक में कि बचपन में ये जो है संस्कृत की शिक्षा इन्होंने ली 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय से। इन्होंने क्या किया? एंट्रेंस की, मैट्रिक की 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट किया 1903 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। ठीक है, तो ये सारी इनकी शिक्षा दीक्षा है। बाकी वृत्ति वगैरह भी है। वृत्ति का मतलब होता है रोजगार। ठीक है, और वो वृत्ति वगैरह इनकी यही है कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। और अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था तो आपको मैंने बताया है, जिसको हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, बुद्धू का कांटा। ठीक है, ये भी एक इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुखमय जीवन, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये 2-3 रचनाएं हैं जिनको आप याद रखेंगे। निबंध भी इन्होंने लिखी हैं। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय, इन सब पे इन्होंने लिखा है निबंध। डिंगल पिंगल आप पढ़ेंगे आगे के समयों में। ठीक है ना। अंग्रेजी में इन्होंने जो है कुछ
क्या किया है, इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन भी किए हुए हैं, कुछ निबंध भी लिखे हुए हैं। तो अ पोएम बाई भास, इस पे इन्होंने लिखा हुआ है अपना अंग्रेजी में। इसके अलावा अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्रा, वात्स्यायन आपको पता है, इन्होंने कामसूत्रा नाम की एक पुस्तक लिखी थी और उस पे इन्होंने अपनी कमेंट्री मतलब अपनी टिप्पणी की है, अपना राय विचार इन्होंने उस पे रखा है। और द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिक्स तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे है ना रचनाओं में, आगे अंग्रेजी रचनाओं में भी आपको बहुत सारे क्रिटिक्स मिलेंगे। और इन्होंने भी जो है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म नाम की पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है जी। आगे चलते हैं और देखिए ये जो मैं आपके लिए समरी लेके आ रहा हूं, ये थोड़ी सी डिटेल्ड समरी है, ठीक है ना। मतलब कि ये उस तरीके की समरी है कि अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़े चैप्टर को तो वो समझ सकता है बड़ी आसानी से कि क्या कहानी है। बाकी अगर किसी को शॉर्ट समरी चाहिए तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है उसने कहा था के ऊपर, वो भी इसी चैनल पे है, आप सर्च करेंगे उसने कहा था बाई धीरज कुमार सिंह, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वो शॉर्ट समरी वाली। ठीक है, चलिए उसने कहा था, पढ़ते हैं। तो कहानी का जो प्रारंभ है, जो कहानी की शुरुआत है, वो होती है अमृतसर से। अमृतसर आपको पता है कहाँ पे है, पंजाब में है। और यहाँ नगर के चौक बाजार में एक 8 साल का सिख लड़का होता है और एक 8 साल की सिख बालिका होती है और एक 12 साल का सिख लड़का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लड़की 8 साल की होती है, लड़का 12 साल का होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और ये दोनों के बीच में जो है छोटा सा एक बातचीत होता है। आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी बातचीत, एक छोटा सा वार्तालाप होता है इनके बीच में। और दोनों ही बालक बालिका, दोनों के दोनों, लड़का भी और लड़की भी, दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए होते हैं। ठीक है, और उनकी जो मुलाकात होती है बाजार में, वो दोनों के दोनों सामान खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। और बालक जो है वो उस बालिका से मतलब उस लड़की से पूछता है, क्या पूछता है जी, कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। आपसे हो सकता है परीक्षा में ये वर्ड भी पूछ दे कि कुड़माई का क्या मतलब होता है, तो कुड़माई की मीनिंग होती है सगाई। ठीक है, तो वो पूछता है, उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। और जब वो बोलता है तो वो लड़की जो है, लिखा है कि वो धत कह करके भाग जाती है। ठीक है, तो बालिका जो है कुछ आंखें चढ़ा करके धत कहकर दौड़ जाती है, भाग जाती है, और लड़का बेचारा मुंह देखता रह जाता है। ठीक है, ये जो दोनों बालक बालिका हैं, ये दोनों जो लड़के लड़कियां हैं, ये दोनों जो जो है कभी इस दुकान पे कभी उस दुकान पे, क्योंकि उसी शहर के होते हैं तो अक्सर ये मिल लेते हैं। मतलब मिल लेते हैं का मतलब इत्तेफाक से मिल जाते हैं। ठीक है, और हर दूसरे तीसरे दिन जब ये मिलते हैं कहीं कहीं, तो बार बार वो लड़का जो है यही क्वेश्चन उससे पूछता है, उस लड़की से, कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। और एक दिन जो है लड़की का जवाब आता है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, अब लड़के को तो इसका आशा था नहीं कि भाई इस तरीके का जवाब आएगा, लेकिन लड़की का जवाब आता है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। और ऐसा जब जवाब आता है, ऐसा जब अप्रत्याशित उत्तर आता है, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, इच्छा, और अप्रत्याशित का मतलब जिसको आपने इच्छा नहीं की थी जिस चीज के होने की, वो चीज हो गई, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशा। तो ऐसा जब अप्रत्याशित जवाब उस लड़की का आता है, लड़का सुन के एकदम चौंक जाता है कि, और पूछता है कि कब हो गई, पूछता है कि कब। ठीक है, फिर जो है इसके प्रत्युत्तर में, मतलब उसके उत्तर में, वो जब पूछता है कि कब हो गई, तो फिर लड़की कहती है कि देखो, देखते नहीं हो कि ये रेशम से कढ़ा हुआ जो सालू मैंने ओढ़ा हुआ है, जो मैंने रखा हुआ है, ये उसी की निशानी है। और इसके बाद वो लड़की फिर से भाग जाती है। अब इसके बाद तो भाई जो लड़का है उसके ऊपर ऐसा समझ लीजिए जैसे एकदम पहाड़ ही टूट पड़ता है, क्योंकि उसको इस तरीके की आशा थी नहीं, है ना, कि इस तरीके का जवाब आएगा। तो वो वहां से किसी को नाली में धकेलता है, किसी की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, और मतलब
पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, किसी सब्जी वाले की पूरी ठेला ही उड़ेल देता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा करता रहता है। आगे जाके कोई वैष्णवी नाम की लड़की होती है, उससे जाके टकरा जाता है, वो उधर से गाली सुनाती है इसको। तो जब से ये सुनता है कि ये चीजें हो गई, मतलब उसका पूरा एकदम दिमाग खराब होता है कि ये कैसे हो गया। तो ये इस कहानी का एक हिस्सा है, एक पहलू है, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब ये जो लड़का है, यही लड़का क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होकर के ये लड़का बन जाता है लहना सिंह। और ये जो लड़की है, यही लड़की बाद में सूबेदारनी के रूप में इस कहानी में हम लोगों के सामने फिर से आती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको फिर से जो है ये कहानी नहीं पढ़नी पड़े। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो घटना घटती है, इस घटना के 25 साल बाद, ठीक है, क्या होता है कि कहानी का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग शुरू होता है, जिसमें लहना सिंह जो है वो जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया है। और अब वो नंबर 1 राइफल में क्या है, जमादार का पोस्ट उसको मिला हुआ होता है। तो लहना सिंह क्या होता है जी, जमादार होता है, ठीक है। एक बार वो 7 दिनों की छुट्टी लेकर के, और फिर क्या होता है, अपनी जमीन के किसी युवा हो मुकदमे की पैरवी करने घर आया हुआ होता है। और वहीं उसे अपने रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिलती है कि देखो जी, तुमको तुरंत जो है यहाँ फिर से फौज में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको वहां बुलाया गया है। कुछ क्या हुआ है, कुछ जो है चीजें बिगड़ी हुई हैं, कुछ वहां पे हालातें बिगड़ी हुई हैं। और उसके बाद जब उसको चिट्ठी मिलती है, इसी के साथ वो जो है जब वहां से चलता है, तो साथ में वो उसके जो सूबेदार होते हैं, वो होते हैं हजारा सिंह। और लहना सिंह तो जमादार होता है, ठीक है। उसके जो सूबेदार होते हैं वो होते हैं हजारा सिंह। हजारा सिंह की चिट्ठी मिलती है, और कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना है। तो फिर वो हजारा सिंह की जब चिट्ठी मिलती है कि भाई तो हम उन लोगों को भी जाना है वहीं पे, ठीक है। हजारा सिंह का बेटा होता है बोधा सिंह। देखना एग्जाम में कहीं क्वेश्चन मत आ जाए कि बोधा सिंह कौन था। तो वो हजारा सिंह का बेटा था। और हजारा सिंह कौन था, वो सूबेदार था। लहना सिंह कौन है, जमादार है, वही जो 12 साल का लड़का है जो वहां पूछ रहा होता है। तो ये साथ में सब चलते हैं। लेकिन बीच में जो है हजारा सिंह अपने घर पे जो है, सूबेदार जो है क्या करता है कि उसका गांव पड़ता है बीच में, तो वो रास्ते में क्या करता है, लहना सिंह को लेके कहता है कि चलो भाई तुम भी घूम लो, है ना। और वो लहना सिंह को लेकर के वो सूबेदार उसको अपने घर पे लेके जाता है। और जब वो वहां घर पे जाता है तब क्या होता है, तब अचानक सूबेदार जो है लहना सिंह से कहता है कि उसकी जो पत्नी है सूबेदारनी जो है वो उसको जानती है। अब ये जो लहना सिंह है वो चौंक जाता है कि सूबेदारनी मुझको कैसे जानती है, क्योंकि मैं तो उससे कभी मिला नहीं हूं। लहना सिंह जो है अचानक जब चौंकता है इस बात को लेकर के, है ना, कि वो हमको कैसे जानती है, तो फिर जो है वो हजारा सिंह कहता है, सूबेदार कहता है कि जाओ वो तुमको बुला रही है, तुमसे कुछ बात करना है उसको। तो अब ये जाता है ना, क्योंकि भाई सूबेदार की बात है तो टाल भी नहीं सकता, तो जाता है वहां। और लहना सिंह जब वहां जाता है तो उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है ना। क्योंकि जब वो मिलता है तो एक बार फिर से वो सूबेदार ने उसको वही जो कुड़माई वाली बात होती है 25 साल पहले की, कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, वही वाली बात वो जो है उसको फिर से दोहराती है वो। और दोहरा करके इसको याद दिलाती है कि देखो, अगर तुमको याद है तो अमृतसर बाजार में जब हम लोग पहली बार मिले थे, तो एक तांगे के नीचे आने से तुमने मुझको बचाया था। अगर उस दिन तुमने छोड़ दिया होता तो तांगा मेरे ऊपर चढ़ गया होता और मेरी जान चली जा सकती थी उसी समय। तो वहां उस समय तुमने अपनी जान पे खेल करके मुझको बचाया था। तो अभी तो तुम युद्ध में जा रहे हो, लड़ाई में जा रहे हो। ये मेरा बेटा है बोधा सिंह, और ये मेरे पति हैं
जो तुम्हारे सूबेदार हैं हजारा सिंह, तो जिस तरीके से तुमने 25 साल पहले मेरी जान बचाई थी, उसी तरीके से तुम जो है एक बार मेरे पति और मेरे पुत्र की भी रक्षा करना, मैं यही चाहती हूँ। और वह उसके लिए उसके आगे अपना आंचल पसार करके भिक्षा मांगने लगती है। लैला सिंह जो है वो बड़ा ही मर्म दिल का इंसान होता है, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे लोग वहां से आ जाते हैं। हजारा सिंह, उसके अलावे जो है आपका कौन, लहना सिंह, बोधा सिंह, सारे के सारे यहाँ आते हैं। और यहाँ पे लड़ाई लगी हुई होती है ना। युद्ध भूमि में जो हजारा सिंह है, उसको सूबेदारनी की वो बात याद आती है ना, कि उसने बोला है कि इसको बचाना है, सूबेदार को बचाना है। और ऐसा ही होता है। लहरा सिंह जो है, जब लड़ाई होती है, एक जो है दुश्मन चुपके से आ गया होता है, आप लोगों ने जैसा कहानी पढ़ी ही होगी। तो चुपके से जब वो आ गया होता है दुश्मन, तो उससे जो है लड़ते लड़ते वो लहना सिंह जो है वो खुद को अपना घायल कर लेता है। लेकिन वो बोधा सिंह की जान बचाता है, ठीक है ना। उसको बचाने में वो खुद को घायल कर लेता है। और जब जो है पट्टी वगैरह बांधने की बात आती है, वो ऐसे युद्ध तो जीत जाते हैं, है ना। लेकिन जब पट्टी वगैरह बांधने की बात आती है, गाड़ी में बैठाने की बात आती है कि नहीं नहीं तुम भी चलो, तुम्हारा सब इलाज वगैरह होगा, ठीक है। तो वो ऐसा करता नहीं है। मना कर देता है लहना सिंह जो है वहां पे, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और सूबेदारनी होड़ो, क्या लिखा हुआ है कि सूबेदारनी होड़ो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया है। वो कहता है हजारा सिंह को कि ऐसा देखो, अब मैं तो भाई यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे तो गोली लग गई है, मैं तो घायल हो गया हूँ, तो मैं तो वहां जा नहीं सकता। लेकिन तुम जो है जब वहां पे जाना, तुम जो है घर पे जाना, तो फिर जो है वहां तुम कहना गुरुद्वारे में जो है मत्था टेकना, और तुम वहां पे जाना पंजाब में, तो वहां पे तुम कहना कि उसने जो मुझको कहा था, सूबेदार ने जो मुझको कहा था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। सूबेदार उससे पूछता रहता है कि उसने क्या कहा था, ठीक है, लेकिन वो बता नहीं पाता है। वो वजीरा सिंह जो होता है उससे बोलता है कि भाई पानी दो, और कमरबंद खोलने के लिए कहता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा खून से एकदम भीग गया होता है। और उसकी मृत्यु जो है अब लगभग नजदीक ही थी, होने ही वाली थी। वो बस यही कहता है अंतिम समय में कि उसको जाकर के बोलना सूबेदारनी को कि उसने जो मुझको कहा था वो मैंने कर दिया है। ये कहानी इतनी बेहतरीन है कि इस कहानी में पहली बार ये कहानी ऐसी हुई कि यहाँ पे फ्लैशबैक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है इस कहानी में। फ्लैशबैक करने का मतलब है कि जैसे इंसान जब मरता है ना, जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है, तो इंसान की पूरी जो याददाश्त होती है, जो पूरी उसने अपनी जिंदगी में जितनी सारी चीजें की हुई होती हैं, वो सारी बातें उसको एकदम चलचित्र के समान, एकदम फिल्म के समान उसके सामने सारी बातें घूमने लगती हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, वो सारी बातें उसको याद आने लगती है। और बार बार लहना सिंह यही बात कहता है कि उसने कहा था, उसने कहा था। और अंततः वो मर जाता है, ठीक है। और इसके बाद अखबारों में छपता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची कि मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो इस तरीके से इसके मरने की खबर जो है वो छप जाती है कहाँ, अखबारों में। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी। और ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि ऐसा उसने कहा था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, एक वचन को निभाने के लिए अब वो जान दे देता है। बाकी पूरी की पूरी ये कहानी है आपकी।
ये कहानी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाला हूँ नहीं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग study.com। ओके।